नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस बहुत ही खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी समृद्ध कला शैलियों और गौरवशाली इतिहास के चलते पूरे विश्व में भारत की अपनी एक विशिष्ट पहचान है और यही वजह है कि हफ्ते दर हफ्ते हमारे देश की कला संस्कृति के विभिन्न आयामों को समेटे हम हाजिर हो जाते हैं आपके समक्ष रंग तरंग लेके। तो रंग तरंग का आज का अंक भी बेहद खास है। रंग तरंग में आज आपको ले चलेंगे सेरामिक फेस्ट में, जिसका आयोजन किया गया राजधानी दिल्ली में। साथ ही आपको सराबोर करेंगे गढ़वाली नृत्य संगीत से और एक शाम सूफी संगीत के नाम, रूहानियत के नाम। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। सदियों से भारत में सेरामिक की कला काफी लोकप्रिय रही है। हमारे कारीगर अपने हुनर के लिए, अपनी कारीगरी के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। लेकिन बदलते ज़माने के साथ, समय की मांग के साथ कहीं ना कहीं ये कला धूमिल होती चली गई, विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई। अब कई संस्थाएं सामने आई हैं जो इस सेरामिक की कला को एक बार फिर नया जीवन दान दे रही हैं, साथ ही साथ एक मंच दे रही हैं, एक बाजार दे रही हैं हमारे कारीगरों को। तो आइए रुक करते हैं राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में, जहां पर एक सेरामिक फेस्ट का आयोजन किया गया। मिट्टी से जो हमारा रिश्ता है उसे कुम्हार से बेहतर कोई नहीं जान सकता। एक कुम्हार मिट्टी को अपनी कला से अलग अलग शक्ल में ढाल सकता है। एक वक्त ऐसा भी था जब सिर्फ मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। वक्त बदला और मिट्टी के बर्तनों की जगह स्टील, कांच और प्लास्टिक ने ले ली। लेकिन आज के दौर की बात की जाए तो कुम्हारों ने इस कला को घर घर पहुंचाने के लिए अपनी कला को आधुनिक बनाया, पहले से ज्यादा इसको सुंदरता दी और आज सेरामिक बर्तनों की अलग धूम है। ये सेराफेस्ट हर साल लगाया जाता है अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से पॉटर्स आते हैं यहाँ पे अपना काम की प्रदर्शनी लगाने के लिए। तो ये सब दिल्ली में सबके लिए है, बहुत अच्छा सामान यहाँ पे मिलता है। पॉटर्स बहुत मेहनत से काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मिट्टी हमारे पंच तत्व का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और वो हमारे अंदर भी मौजूद है। अंदर और बाहर से कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं, उसका पॉटरी से बढ़कर कौन सा ऐसा क्रिएशन हो सकता है। और अभी अगर मैं बात करूं कबीर दास जी की, तो उन्होंने एक दोहे में कहा है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। लेकिन जो यहाँ पे इतने सारे देश भर से हमारे पॉटर्स आए हैं, उन्होंने अपने प्यारे प्यारे हाथों से क्या कृतियाँ बनाई, और मेरा भी घर का नाम कृति है, तो ये मैं समझ सकती हूँ कि जब पॉटर अपने हाथों से पॉटर्स व्हील पर कुछ बना रहे होते हैं तो वो एक कला या एक बच्चे या एक नए जीवन को देने से कम नहीं होता है। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में एक शानदार सेरामिक मेले का आयोजन किया गया, जहां अलग अलग राज्यों से आए कारीगरों और कुम्हारों ने हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। मेरा मिट्टी के साथ पहला संपर्क हुआ था जब मैंने गार्डनिंग करना शुरू किया था अपनी मदर के साथ। एंड सिंस देन, तब से मेरा एक गहरा नाता जुड़ गया है मिट्टी के साथ। मैं एक पॉटर हूँ और यहाँ पर आज सेरामिक फेस्ट चल रहा है। ये दिल्ली ब्लू ने ऑर्गेनाइज़ करा है हम सारे पॉटर्स के लिए। यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉटर्स आए हुए हैं जो अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट से हैं। हम लोग मिट्टी का काम करते हैं। सेरामिक्स का मतलब होता है कि क्ले जो मिट्टी होती है, जब आप उसको एक तरीके से पका देते हैं, एक टेम्परेचर पे पका देते हैं, तो वो एक अलग चीज़ बन जाती है जिसको सेरामिक्स बोला जाता है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो हम ये बनाते हैं। इस फेस्ट में सेरामिक बर्तनों को और आकर्षित बनाने के लिए उन पर नक्काशी भी की गई। इस मिट्टी से बने दूसरे उत्पाद भी लोगों को अपनी ओर खींच रहे थे। ये जो मेरे पीसेस हैं ये स्टोनवेयर क्ले है।
जो 1280 तक जाती है, 1280 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकती है। और पॉटर्स व्हील जो चाक होता है उस पे बनते हैं। मेरा ज़्यादातर चाक पे काम बनता है, हैंड बिल्डिंग कम करती हूँ मैं, तो ज़्यादातर मेरा पॉटर्स व्हील पे काम होता है। बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मिट्टी को तैयार करने में, पकाने में, फिर ग्लेजिंग करते हैं, तो इसलिए मेहनत लगती है इसमें बहुत। पॉटरी पिछले 10 साल से कर रही हूँ, सो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है हमारे को, जहाँ पे हम जो भी बनाते हैं इतने सालों का वो डिस्प्ले कर पाते हैं और काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिलती है ऑडियंस से। वाकई मिट्टी से बने बर्तन हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये बर्तन जहां देखने में खूबसूरत थे, वहीं स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हैं। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए। संगीत में वो ताकत है, वो शक्ति है जो हमें सीधे ऊपर वाले से जोड़ती है। कुछ ऐसा ही कहा जाता है सूफी संगीत के बारे में। आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में, जहां एक शाम समर्पित रही सूफी नृत्य संगीत के नाम रूहानियत इस कार्यक्रम का नाम था, और इसमें शिरकत की मशहूर नृत्यांगना रानी खानम ने। जरा खोलो जी कि बड़िया महाराज मोए मोते खोलो जी, जरा खोलो जी कि बड़िया महाराज मोए मोते खोलो जी। सूफी कला और नृत्य की जुगलबंदी ने बांधा समा जब दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में सूफी कलाम और रक्स की एक शाम का आयोजन किया गया। साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर कथक नृत्य के जरिए काव्य प्रस्तुति की गई। डॉक्टर सचिदानंद जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कथक प्रदर्शन के रूप में बाबा बुल्ले शाह, अजान फरीद, नवाब सादिक जग बहादुर और हामिद कोलकाता वाले सहित प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं प्रस्तुत की गई। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना रानी खानम ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति से समा बांध दिया। रानी खानम ने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत प्रख्यात कवि हामिद कलकत्ता वाले द्वारा लिखित जरा खोलो जी किवरिया महाराज मोइनुद्दीन की प्रस्तुति से की। ये कलाम गुरु और शिष्य के बीच गहरे संबंध बयां करता है, जो किसी के में हमने आज प्रोग्राम जो था सूफियाना कलाम और रक्स के ऊपर था। सूफ़ी जो एक्सप्रेशन है, मोहब्बत का पैगाम है, उसको उजारने की कोशिश की है कथक के ज़रिए। और हमने तमाम डिफरेंट सूफ़ी के कलाम को पेश किया है, जिसमें बुल्ले शाह हैं और अजान फ़कीर हैं, हामिद कलकत्ते वाले हैं और बहादुर जी हैं जो हैदराबाद के नवाब हैं। तो उनके जो कलाम है, वो जो राधा हो, चाहे वो किशन हो, हिंदू हो, मुसलमान, सबको एक ही अल्लाह है, एक ही चीज़ है और उस नूर ने उपाया है, उसी नूर से हम सारी कायनात है। तो इसमें कोई जातिवाद नहीं है, कोई इसमें धर्म नहीं है, एक मोहब्बत का पैगाम और इन सबको इसकी ज़रूरत है। आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दर्शाता है। उन्होंने नवाब सादिक जंग बहादुर द्वारा लिखित भक्ति परंपरा में निहित एक और कलाम भी प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक था कन्हैया याद है कुछ भी हमारे। बमना से पूछी
खंड में सूफी संत अजान फकीर द्वारा पूरे असम में लोकप्रिय मोर मनोद भेदभाव नहीं अल्लाह नामक इसका जिक्र दिखाया गया। अंत में रानी खानम ने बाबा बुल्ले शाह द्वारा लिखित होरी खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह की प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये कार्यक्रम सूफी कविता और नृत्य का एक बेहद समृद्ध संगम दिखाता नजर आया। ये कार्यक्रम सीमाओं से परे जाकर एक सांस्कृतिक यात्रा को प्रस्तुत करता नजर आया। रंग तरंग डीडी न्यूज़। संगीत की इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और आइए आपको लिए चलते हैं प्राचीन कला केंद्र द्वारा नृत्य और संगीत को समर्पित एक उत्सव में, जहां देश भर से एक से बढ़कर एक कलाकारों ने हिस्सा लिया। भारत कलाओं की भूमि, कला साधकों की सुंदर बगिया, जिसे कलाकार अपने श्रम और साधना से सींच रहे हैं। इसी साधना के रंग दिखे गुरु एमएल कौसर संगीत और नृत्य उत्सव में। श्री एमएल कौसर ने प्राचीन कला केंद्र जैसी एक व्यापक सांस्कृतिक संस्था का निर्माण किया, जो भारतीय शास्त्रीय कलाओं एवं कलाकारों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं। इस कार्यक्रम के 11वें संस्करण में नृत्य और कला की रंगोली खूब सजी। कार्यक्रम में ओडिशी नृत्य की प्रस्तुति ने दर्शकों को भारत की प्राचीन नृत्य कला से जोड़ने का काम किया। ओडिशी नृत्य ने मंदिर के प्रांगणों से देश विदेश में कला विथिकाओं का एक लंबा समय तय किया है। अपने भाव प्रणव अभिनव, भाव भंगिमाएं और नृत्य के माध्यम से पौराणिक कहानियों को कहने की ये कला किसी नृत्य को विशेष बनाती है। सुजाता महापात्रा और उसके समूह के अन्य कलाकारों ने अपनी नृत्य प्रतिभा से भारत की गौरवमयी संस्कृति के दर्शन करवाए। तो वहीं भारत के शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्रों ने भी भारत की बेहद गौरवशाली संगीत परंपरा की झलक दिखाई। श्री दीपक पंडित के वायलिन वादन दर्शकों को संगीत की सुरमई यात्रा पर लेकर गया, तो वहीं देवप्रिय अधिकारी के सुरों के साथ समन्वय सरकार के सितार की जुगलबंदी ने भी साबित किया
कि भारत में कोई भी कला किसी अन्य कला पर हावी नहीं होती। बल्कि इनके भीतर साथ चलने का सुंदर गुण मौजूद है। आजीवन कला और संगीत की सेवा करने वाले महान कलाकार और गुरु मदन लाल कौसर जी की संस्था प्राचीन कला केंद्र वाकई भारतीय कला की विरासत को सही मायने में सहेजने का काम कर रही है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको ले चलते हैं कैनवस की दुनिया में, यानी कि रंगों की दुनिया में। वरुणजय साहनी की सोलो एग्जीबिशन, उनका एब्स्ट्रैक्ट वर्क, जहां उन्होंने अपने अनुभवों को, अपनी सोच को रंगों के माध्यम से कैनवस पर उतारा। चित्र और रंग समाज और व्यक्तियों के बीच संवाद और अभिव्यक्ति का माध्यम है। चित्रकला बिन शब्दों की एक कविता की तरह है, जिसे चित्रकार अपनी कूंची और रंगों के माध्यम से कैनवस पर उतारता है। दिल्ली के स्टेनलेस आर्ट गैलरी में चित्रकार वरुणजय साहनी की एक ऐसी ही सुंदर चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां कला प्रेमी बड़ी तादाद में पहुंचे और जीवन के कई रंगों को महसूस किया। I generally don't curate many exhibitions, but when I do, it has to be works that touch my heart. So it is very, very important for people to come and take a look at this kind of art, because it takes a lot of guts to be able to put so much brightness in one canvas. The kind of colors that you see are not used by many painters every day. चित्रकार वरुणजय साहनी अपने जमाने के दिग्गज अभिनेता बलराज साहनी के पोते हैं। बलराज साहनी फिल्मी पर्दे पर एक आम आदमी के दर्द को बहुत खूबसूरत अंदाज में जीते थे। ठीक वैसे ही वरुणजय साहनी रंगों के माध्यम से जिस भाषा का उपयोग करते हैं, वो अपनी ओर सभी को खींचती है। मैं एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूँ। मैं यहाँ स्टेनलेस गैलरी के अंदर अपनी एग्जीबिशन लगा रखी है मैंने, जहाँ पे विभिन्न रंगों के अंदर मैंने अपने अंदर की अनुभूति और जो मैं व्यक्तित्व लोगों का देखता हूँ, जो आसपास मेरे चल रहा होता है, मैंने वो सब एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। किस तरीके से मैं नदी किनारा या फिर इंसानों को देखता हूँ, या फिर जो ज़िंदगी की ऐसी चीज़ें हैं जो हम अनदेखी कर देते हैं, मैं उनकी तरफ प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। कलर का, रंगों का एक समुद्र यहाँ उमड़ा है। बहुत सारी गैलरीज मैंने इनॉग्रेट की, बहुत सारी चित्र एग्जीबिशंस मैंने इनॉग्रेट की, लेकिन नई पीढ़ी में वरुण की कला, वरुण की अपने चित्र सच में एक नया जीवन का संदेश दे के आते हैं। चित्रकारी जहां हमारी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा है, वहीं एक चित्रकार समाज को अपनी पैनी निगाह से देखता है और समाज के उतार चढ़ाव को अलग अलग रंगों का सहारा देकर एक नई सोच देता है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए। पहाड़ों के नृत्य संगीत की बात ही कुछ और होती है। पहाड़ों की संगीत में वो मिठास है, वो मासूमियत है जो विरले ही देखने को मिलती है। आइए आपको ले चलते हैं उत्तराखंड, लेकिन ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ राजधानी दिल्ली में। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में गूंजा उत्तराखंड का लोक संगीत। एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर भारत की सांस्कृतिक विविधता साफ देखने को मिली। यकीनन एकता में अनेकता का बेहद खूबसूरत उदाहरण।
नी मैं कर दो कैसे बात छोड़ छोड़ मेरे हाथ, नी मैं कर दो कैसे बात छोड़ छोड़ दे मेरे हाथ। मैंने चिट्ठी की राजधानी दिल्ली में एक शाम रही पहाड़ों की गीत संगीत और संस्कृति के नाम। राजधानी दिल्ली में गढ़वाल हितैषणी सभा के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया। गढ़वाल हितैषणी सभा दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंडी प्रवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षणिक, पारंपरिक एवं लोक कला संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सतत रूप से कार्यरत है। संस्था के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया। शताब्दी वर्ष समापन महोत्सव, विरासत महोत्सव, जिसमें देश भर से लोग जुटे। उत्तराखंडी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी खास तौर पर आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की नृत्य संगीत की बेहद खूबसूरत छटा बिखेरी गई। इस अवसर पर उत्तराखंड में धरातल पर कार्य करने वाली प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ साथ उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय कार्य करने वाली विभूतियों का सम्मान भी किया गया। लहंगा क्या भला छाजिरो, तेरे लहंगा क्या भला छाजिरो, रंगीली बिछोड़ी है। रंग तरंग जरा आँखों में लगा जला, नजर लागली, नजर लागली। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये सफर हम यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक यूं ही कला के विभिन्न माध्यमों से जुड़े रहें, क्योंकि कला है अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम। कला वो है जो आपको खुद से जोड़ती है, इसलिए कला का दामन यूं ही थामे रहे। फिलहाल आज के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।